आज का जो वचन है परमेश्वर का, उसका सब्जेक्ट है कि हमारी बीमारी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यानी कि हमारी बीमारी के कारण और बीमारी का निवारण। बीमारी के कारण और निवारण मतलब हम कैसे बीमार पड़ते हैं और कैसे हम ठीक हो सकते हैं, बिब्लिकल तरीके से है। और वैसे तो अगर हम वैज्ञानिकों के पास जाएंगे तो वो एक न एक कारण बताएंगे कि ये कारण हो सकते हैं। जैसे किसी को पीलिया हो गया तो लोग कहेंगे कि अच्छा पानी नहीं पी रहे हो, किसी को टाइफाइड हो गया तो उसको कुछ और बहाने बता सकते हैं। आज के दिनों में यदि कोई बीमार हो जाए तो कहेंगे बारिश में भीग गए क्या, तो वो बहुत से कारण बता सकते हैं। लेकिन बिब्लिकल कारण क्या है जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं? आइए हम पहला कारण, मैं जल्दी जल्दी वचन को बताना चाहूँगा। पहला कारण मैं बताना चाहता हूँ, वो है श्राप। पहला कारण क्या है? श्राप। हमारा जो आपने देखा होगा कुछ घरों में, मैंने कुछ घरों को नोट किया है कि कई घरों में मैंने अलीगढ़ में नोट किया है कि एक घर में मैंने देखा कि वहाँ 50 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब पुरुष ख़त्म हो जाते हैं, औरतें रह गई हैं। कई घरों में भी देखा मैंने, और उस बात को रियलाइज़ भी किया कि घर में तो मैंने देखा कि 50 साल की उम्र के बाद उन्होंने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं कि खुदा का फजल है कि हम लोग बच गए। मैंने बोला ऐसा क्या है कि वो लोग धन्यवाद करते, क्योंकि उनके पूर्वज में क्या है, उनके पिताजी, उनके दादाजी भी 50-55 साल में वो लोग क्या हो गए, इस संसार से रुखसत कर गए। इसलिए क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। वचन में लिखा हुआ है कि श्राप 3 पीढ़ी, वरन बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में 7 पीढ़ी तक का जिक्र आया है। और इस श्राप के विषय में कि श्राप एक ऐसी चीज़ है कि 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी और कितनी पीढ़ी तक चलने वाली चीज़ है श्राप। लेकिन मैं उसको विषय में अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं एक वचन निकलवाऊंगा श्राप के विषय में। गिनती उसका 20 अध्याय, गिनती उसका निर्गमन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, निर्गमन 20 अध्याय। एक्चुअली मैं गिनती खोले बैठा हुआ था इसलिए गिनती निकला। निर्गमन 20 अध्याय आप मेरे साथ निकालें, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 5 वचन पढ़ना। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है कि श्राप कई पीढ़ियों तक चलता है। और उसका बाइबल में कई जगह जिक्र है। निर्गमन 34 में भी इस बात का जिक्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। निर्गमन 34 का 6-7 में भी इस बात का जिक्र है कि ऐसा पीढ़ियों तक श्राप चलता है। और ऐसा लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप 34 का 7 पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है। पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़वाना चाहते इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ें। पढ़ें 34 का 7 पढ़े कोई। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, वो कह रहा मैं निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है जी, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ, इसका मतलब जो हमने पहले निर्गमन में पढ़ा और यहाँ पर पढ़ा उसका एक ही मीनिंग है। जो मूर्ति पूजा या हमारे बाप दादों ने मूर्ति पूजा किया है या बलि चढ़ाई है, बहुत सी ऐसे ऐसे कर्म करे हैं, भूत पूजा, सिद्धि, मूर्ति पूजा, किसी का बुरा चाहना, किसी पर टूना टोटका, तो उन पे ऊपर जो श्राप पड़ा है वो श्राप 3 पीढ़ी वरन 7 पीढ़ी तक चलता है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, अपने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो वो आपको देखा को श्राप को, बंधन को कैसे तोड़ते हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी है, कम समय में नहीं बता सकता कि श्राप को कैसे तोड़ें। लेकिन श्राप जो है उसकी वजह से भी कुछ बीमारियां हमारे जीवनों में आती हैं और वो श्राप ऐसे चले जाते हैं। और एक जगह बाइबल में लिखा भी हुआ उसका जिक्र, यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 1 और 2 पढ़े कोई जन जी। 9 अध्याय का 1 और 2 में लिखा हुआ है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ऐसा लिखा हुआ है, जाते हुए उसने मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ? इसका मतलब उनके दिमाग में ये, और आगे लिखा हुआ है इसके माता ने और या अथवा पिता ने। इसका मतलब क्या है कि वो सोच रहे हैं कि जो ये बच्चा अंधा हुआ है इसके माँ बाप के श्राप के कारण अंधा हुआ।
तो इसका मतलब पहला जो बीमारी का कारण मैं बाइबल से बता रहा हूँ वो है श्राप। दूसरा बीमारी के कारण हम देखेंगे क्या है। नंबर 2, मैं 5 कारण बताऊंगा, कारण तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 5 कारण बताऊंगा। दूसरा है जब किसी घर में दुष्टात्मा प्रवेश करती है, जब किसी शरीर में दुष्टात्मा प्रवेश करती है तो वो दुष्टात्मा बीमारी का रूप ले लेती है। लूका 11 का 14 पढ़ेंगे। लूका 11 का 14। आज मेरे साथ कुछ वचन निकालें, मैं आप लोगों को ज़्यादा वचन निकलवाता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ जी। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। यीशु मसीह ने गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला जी। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। हाँ, और लोगों अभी को लिखा हुआ है एक बीमार, एक गूंगा तो एक बीमारी है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है गूंगी दुष्ट आत्मा ने निकाला। एक वचन में और जगह लिखा हुआ है कि एक औरत कुबड़ी थी, और वचन में लिखा हुआ है कि वो 18 साल से दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ रखा था, जिसके कारण वो कुबड़ी हो गई थी। तो ये मैं 2 उदाहरण इसलिए आपको बिब्लिकल बता रहा हूँ कि दुष्ट आत्माएं भी जब घरों में प्रवेश कर जाती हैं, या कोई हमारे लिए तंत्र मंत्र करता है या हमारे लिए बुरा चाहता है, तो उसकी वजह से भी दुष्ट आत्माएं हमारे घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और दुष्ट आत्माओं के प्रवेश करने से भी कभी कभी बीमारियां हमारे घरों को घेर लेती हैं। दुष्ट आत्मा का प्रवेश कर यदि दुष्ट हमारे जीवन में काम कर रहा है और वो बीमारी है या दुष्ट आत्माओं की ओर से भेजी गई बीमारी है, उसका पता हम एक कारण से लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को जैसे खांसी हो गया, अब खांसी हो गया या बुखार हो गया, बुखार के लिए एक से पैरासीटामोल, डोलो और पता नहीं क्या क्या है। खांसी के लिए भी हज़ारों सिरप हैं, हज़ारों प्रकार की गोलियां हैं। आयुर्वेदिक में भी बहुत हैं, होम्योपैथिक में भी बहुत हैं। हमने सारी तो होम्योपैथिक करा ली, आयुर्वेदिक करा ली, एलोपैथिक करा ली, उसके बावजूद भी वो खांसी नहीं जा रही। और हमने वैसा भी घरेलू इलाज भी बहुत कर लिया। जैसे किस में एक जगह मुझे खांसी हो गया था, एक व्यक्ति ने बोला आप मछली को थोड़ा सा पता नहीं क्या कर लो, भून के और जला के और ऐसे करके खा लो। मैंने बोला भाई मैं मछली खाता नहीं, ऐसा करके मैंने उनसे बोला। तो लोग घरेलू इलाज भी करते, उसके बावजूद भी नहीं जा रही वो। और कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो वो चली जाती है। कई बीमारियां मैंने ऐसा देखा है कि आप वैसे नहीं जाएंगी। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक को मैंने कई को देखा फीट्स पड़ रहे हैं, किसी को देखा सर में दर्द रहता है, किसी को देखा मैंने रीढ़ की हड्डी में दर्द है, और वो लोग कहते हैं कि भाई साहब हम दवा खाते कोई आराम नहीं पड़ता। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं या कोई प्रभु का दास प्रार्थना करते हैं या खुद हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये बीमारी दुआ से ठीक हो रही है तो जरूर कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, ये वैसी जनरल बीमारी नहीं है। जनरल बीमारी होती, कई बार आपने देखा अल्ट्रासाउंड कराया, MRI कराया, CT स्कैन कराया, उसमें कोई बीमारी नहीं निकल रही, लेकिन परेशान हम बहुत है शरीर से। उसका एक कारण हो सकते हैं कहीं तंत्र मंत्र जादू टोने द्वारा या कहीं दुष्ट आत्मा तो हमारे शरीर में काम नहीं कर रही। तो दूसरा कारण है बीमारी का दुष्ट आत्मा। तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ दुष्ट आत्मा। आप जानते हैं मरकुस 2 का 5 पढ़ेंगे और यूहन्ना भी निकाल ले कोई जन। मरकुस 2 का 5 पढ़ना कोई, और यूहन्ना भी निकाल ले। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने एक लकवा, एक व्यक्ति, देखो थोड़ा, लकवा क्या है? पैरालाइज। पैरालाइज एक बीमारी है, और पैरालाइज के लिए न्यूरो फिजिशियन के पास जाना पड़ता है। न्यूरो सर्जन के पास भी बहुत से लोग जाते हैं, न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास आए एक पैरालाइज वाले व्यक्ति को लेकर, यीशु मसीह ने क्या उसको उत्तर दिया? यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने उसका विश्वास देखकर 2 का 5 जी। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, जी, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। अब यीशु मसीह ने पैरालाइज व्यक्ति को बोला, इसका मतलब ये बीमारी किसकी वजह से? पाप की वजह से। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले यूहन्ना में कि किसने पाप किया कि ये बीमारी आई, माँ ने या बाप ने। तो उसका मतलब दूसरा एक कारण ये भी बताते हैं कि ये पाप की वजह से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य पापी हो जाता है, मैं कहूँगा आज के ज़माने में व्यभिचारी हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई। अभी देखिए जैसे एक बीमारी निकली थी, बहुत भयानक बीमारी अफ्रीकन से चली थी, एड्स बीमारी, और उसका एक ही कारण था पाप से। कोई जेन्युइन बीमारी नहीं थी, वो पाप के कारण उत्पन्न होने, व्यभिचार से उत्पन्न होने वाली बीमारी थी। बहुत सी बीमारियां ऐसे हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक को कैंसर हो गया, उस कैंसर के विषय में मैंने स्टडी किया, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। वो कैंसर वाले को, जिससे कैंसर हो गया था ना, उसका मुझे बताया, मुझे बताया क्या बताया, किसी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उसने मुझे बताया कुछ ऐसे कारण बताए जो मैं आपको इंटरनेट पे नहीं बता सकता। उसमें ये थे कि गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से इसको कैंसर हो गया, और मैं सुन के दंग हो गया कि ऐसा भी कैंसर हो सकता है। उन्होंने बोला कि हाँ, और जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकता।
और उन्होंने कई और दावे करे, मैं सुन के दंग रह गया। मैंने बोला कैसी अजीब कहानियाँ हैं, कैसी अजीब बात हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पाप की वजह से बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं जिनका जिक्र कुछ करना, उन पापों का जिक्र करना ऐसा। देखिए, और यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिला जो 38 साल बीमार था। कितने साल हो गया? 38 साल। यूहन्ना 5:14 में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में एक मिला। व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, 38 साल बाद ठीक हो गया, तो उसे प्रार्थना में यीशु मसीह को मिल गया। तो आराधनालय में मिला तो यीशु ने उसको देखकर कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब यीशु मसीह ये बोलना चाहते हैं कि तू बीमार इसलिए हुआ था कि तू पापी ज़्यादा था, और इतने पाप से मन नहीं फिरा रहा था, इसलिए 38 साल रगड़ा तू। तो इसका मतलब तीसरा कारण है बीमारी का पाप। ठीक है। चौथा कारण हम बीमारी का अगर हम देखें, अगर मैं उसको बाइबल में से भी बता आयत अगर शेयर करूँ, ये साया में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत से लोग शारीरिक कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से भी बीमार हो जाते हैं। ये ना तो पाप की वजह से है, गलत अनुचित खान पीन भी हो सकता है, और बुढ़ापा वचन में ये लिखा हुआ है ना, बूढ़े होने पे भी लहलहाते रहेंगे। इसका मतलब है, लिखा हुआ है वो निर्बल हो जाते हैं बुढ़ापे में। तो इसका मतलब है बुजुर्ग भी एक बुजुर्ग में कोई पाप नहीं है, कोई दुष्टात्मा नहीं है, लेकिन शरीर उम्र के साथ भी कभी कभी हम डाउन हो जाते हैं। तो कभी कभी हम इसको भी, बहुत से लोग, मैंने एक बात को भी देखा है कि हम उम्र के साथ तो डाउन हो रहे हैं, और कोई पास्टर आके हमारे सर पे हाथ रख के कहते हैं यीशु के नाम से निकल जा। अरे भाई उम्र है, वो भी तो देख लो यार, है। अगर आप मान लो 30 साल का 40 साल का आदमी है, उससे कहें तो समझ में आ रहा है। अगर वो 50-60 साल के बाद बोले यीशु के नाम से निकल जा दुष्टात्मा, ये बीमारी दुष्टात्मा की है, अरे तुम उसको उम्र देखो। हो सकता है शारीरिक कमजोरी, शारीरिक खान पान, उसको अच्छा पौष्टिक खाना ना मिला हो, इस वजह से वो ज़्यादा, कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे जीवनों में बीमारियाँ आ जाती हैं। नंबर 4 हो गया ना। 5 नंबर देखेंगे हम, क्यों बीमारियाँ एक और घेर लेती हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 28 से 31 जी। 11 चैप्टर 28 to 31। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुमसे बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पर अब लिखा हुआ है तुम में से बहुत तेरे रोगी और बहुत तेरे सो भी गए। रोगी शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? कभी कभी जो विश्वासी होकर विश्वासी होकर बपतिस्मा लेकर आराधना करने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक तरफ प्रभु भोज भी ले रहे हैं, प्रभु भोज की संगति भी करते हैं, और व्यभिचार की संगति भी कर रहे हैं, शराब की संगति भी कर रहे हैं, और गलत लोगों की संगति भी कर रहे हैं, और प्रभु भोज भी ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा है। मैंने एक किस्सा सुना, किसी पास्टर ने मुझे बताया कि कभी कभी बहुत से लोग वो संगति करते हैं क्या जो अनुचित कार्य करते हैं और संगति करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। और एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, वो व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं प्रभु भोज आज तक नहीं लिया, एक बार लिया नहीं लिया। मैंने बोला कारण क्या है? कि जब प्रभु भोज में लेने जाता हूँ, पास्टर बोल देते हैं अपने आप को जांच ले, तो जांचता हूँ तो मैं तो बड़ा गड़बड़ आदमी हूँ। तो कहते हैं पाद साहब कहते हैं कि तुम में से बहुत तेरे रोगी, बहुत तेरे कमज़ोर और बहुत तेरे मर भी गए। तो मैं कहता हूँ ना मैं मरना चाहता, मैं रोगी होना चाहता, और ना मैं कमज़ोर होना चाहता। इस वजह से मैं प्रभु भोज लेता ही नहीं। हाँ, मैं कह रहा यार कौन सी बात है। और बात ये भी है, बहुत से लोग संसार में अपने आप को हाई स्टेटस दिखाने के लिए और बड़ा बनने के लिए भी प्रभु भोज लेते हैं। और वचन में लिखा हुआ है प्रभु भोज के लिए लिखा हुआ, लेने से पहले अपने आप को जांच ले। लेने से पहले अपने आप को जांच ले। हंसी खेल नहीं है। हाँ, कभी कभी हमारे घर में प्रभु भोज बच जाता, बच्चे लड़ते हैं हमें दे दो हमें दे दो। ये हंसी खेल नहीं है, ये जोक नहीं है प्रभु भोज लेना। वचन में लिखा उससे पहले मैं ऐसा बोलूँगा कि आदमी उपवास रखकर खूब प्रार्थना कर कर, प्रभु जी हमारे पाप और गलती को माफ़ कर। प्रभु जी मैंने बीते हफ्ते बहुत सप्ताह पूरे पिछले महीने पूरा गुनाह किया है, बहुत पाप किया है। मैं बातों में पापी रहा, मैं निगाहों में पापी रहा, मैं सेक्सुअल पापी रहा, मैं हर तरीके से पापी रहा। मेरे पापों को मैं मानता हूँ, इकरार करता हूँ। प्रभु जी मैं प्रभु लेने जा रहा हूँ। हो सकता है परमेश्वर में माफ़ कर दे, क्योंकि माफ़ी का डिपार्टमेंट उसी का, किसी इंसान का नहीं है। तो नंबर 5, अनुचित रीति से जब प्रभु भोज लेते हैं तो भी हम बीमार
हो सकते हैं। नंबर 6 देखेंगे, वैसे बहुत कारण है, मैंने 6 बता रहा हूँ, बस इतनी बता के ख़त्म करूँगा। यूहन्ना 11 अध्याय निकाले, 11 अध्याय वैसे हम पढ़ चुके हैं, यूहन्ना 9 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी 9 का 2-3 में है था वो, और मैं लेकिन 11 निकलवा रहा हूँ। लाजर बीमार पड़ गया, और लाजर आपको मालूम ही है कि मर गया, और 4 दिन का लाश था वो, और 4 दिन की डेड बॉडी को आज तक कोई ज़िंदा नहीं कर पाया। कोई इतिहास ऐसा है नहीं जिसमें से बदबू आती हो उसको ज़िंदा करने के लिए। और ऐसा लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे 11 का 4 में पढ़ेंगे, एक बार 3-4 पढ़े, 3-4 पढ़े, अच्छा लगेगा, 3 भी पढ़े। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इसका मतलब कुछ लोग बीमार इसलिए भी पड़ते हैं, उनके द्वारा एक बड़ी चमत्कार होता है। एक बार मैंने कई लोगों को ऐसे गवाही सुनी है कि कई लोग गवाही देते हैं ना कि मैं कैंसर था, मुझे ये था, मुझे वो था, परमेश्वर ने चंगाई दिया। जो लोग नए होते, आस पड़ोस के होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो वास्तव में हमारे सामने मरा हुआ लाश था, इसको ऐसे एम्बुलेंस में ले गए थे, लोग कह रहे थे लौट के नहीं आएगा, और लौट के आया, और सारे मोहल्ले के मर गए, लेकिन ये जिंदा है और तंदुरुस्त है। जरूर यीशु मसीह में ताकत है। तो काहे के लिए है? ना तो पाप से, ना श्राप से, ना दुष्टात्मा से, ना अनुचित प्रभु बोध से, वो प्रभु की महिमा के लिए है। वचन में भी हमने एक अंधे का जिक्र पढ़ा, उन्होंने बोला क्या ये अंधा प्रभु क्यों है? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया? किसी यीशु मसीह ने बोला अंधा इसलिए है कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। तो नंबर 6 ये क्या है? प्रभु की महिमा के लिए। हाँ, अब हम उसका निवारण, मैंने बीमारी के कारण बताए, अब मैं निवारण में जाऊँगा, मैं जल्दी निवारण में जाऊँगा। पहला निवारण हम देखेंगे कि अगर हम बीमार हो जाएं, चाहे श्राप से बीमार हो, चाहे दुष्टात्मा के कारण बीमार हो, चाहे पाप के कारण बीमार हो, चाहे अनुचित रीति से प्रभु बोझ लेने की वजह से बीमार हो, चाहे यीशु मसीह की महिमा हमसे हो इसलिए हम बीमार पड़ें, तो उसके निवारण के लिए पहला काम क्या करें? भजन संहिता 30 का 2 पढ़ें। भजन संहिता 30 का 2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने तेरी दुहाई दी, और तूने मुझे चंगा किया। हाँ, इसका मतलब जब आप बीमार पड़े दुहाई दी, दुआ ना कराएं किसी से, सबसे गलत काम करते हैं, दुआ करवाते हैं। मैं हमेशा इस बात का विरोधी में रहता हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ हिजकिय्याह बीमार पड़ा, उसने यशायाह से दुआ करवाई? हिजकिय्याह ने खुद दुआ करी। और याकूब 5 अध्याय का 13 में लिखा हुआ यदि तुम में से कोई रोगी है तो प्रार्थना करे। तो प्रार्थना करे, ना कि करवाए। ठीक है? तो पहला काम क्या करना है हमें? वो दाऊद राजा क्या कहते हैं? क्या दाऊद के ज़माने में याजक की कमी होगी क्या? दाऊद और सैमुअल था दाऊद के ज़माने में, रोज़ सैमुअल के पास जा सकते, सैमुअल जी आपने मुझे राजा के लिए ऑर्डिनेट किया, आप खुदा से आप बात करते। लेकिन वो तो साउल के ज़माने में सैमुअल ख़त्म हो जाता था। सॉरी, ये तो गलत मैंने बोल दिया। बट वो और भी उसके पास बड़े बड़े खुदा के खादिम होंगे, उनके पास जा सकता था, नातान नबी के पास जा सकता था, और किसी के पास जा सकता था। बट उसने क्या किया? खुद क्या किया? वो क्या उसमें कह रहा है, मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया, और तूने मुझे चंगा किया। तो पहला काम क्या करे? परमेश्वर की दुहाई दे। नंबर 2 क्या काम करें? दूसरा दुहाई देने के बाद क्या करें? मैं तो बोला पहले नंबर दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़ें। लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें अपनी, और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यों का त्यों करूंगा। कुछ बाइबल के ट्रांसलेशन में आया है, इंग्लिश में आया है, मैं उनके देश को चंगा कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? उसमें एक बात है, वह पूरे का एक ही मतलब है, वो रिपेंड करें, पश्चाताप करें। अगर उनकी बीमारी किसी पाप की वजह से आई है, श्राप की वजह से भी आई है, तो उसे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी हूँ, बुरी चाल से फिरें। इसका मतलब क्या? पश्चाताप करें। बीमारी का दवा क्या है? दूसरी गोली है। पहली गोली मैंने बताई खाने के लिए, वो पैरासीटामोल नहीं है, वो है दुहाई, प्रेयर। नंबर 2 रिपेंट, पश्चाताप करें। दूसरी गोली खाएं, पश्चाताप करें।
हाँ, वो दूसरी गोली खाएंगे ना, पश्चाताप करेंगे तो कह रहे म्यों का त्यों कर दूंगा, जैसे पहले थे वैसे ही कर दूंगा, चंगा कर दूंगा, उनके पूरे देश को, पूरे खानदान को ठीक कर दूंगा। यदि वो पूरा परिवार बैठकर प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, दीन होगा, मेरे दर्शन का खोजी होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, रिपेंट होगा, पश्चाताप करेगा है। अगर प्रभु भोज खाने से पहले पश्चाताप कर लेगा तो मैं बीमारी नहीं डालूंगा उनको। रिपेंट करें, पापों की क्षमा मांगे, दीन हो। ऐसे लिखा हुआ है। दूसरी गोली खाएंगे तो वो नंबर 2 वो ये एंटीबायोटिक है। नंबर 3 हम देखेंगे गोली का नाम, निर्गमन 15:26। निर्गमन 15:26। गोली तो बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं आज 4 ही बताऊंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हाँ, अब इसमें देखिए एक बार लिखा हुआ है, इसमें एक गोली और आ गई, तन मन से वचन सुनना भी है। ऐसा नहीं है प्रार्थना ही प्रार्थना करनी है, ऐसा नहीं है रिपेंट करना है, वचन को भी सुनना है। वो लोग वचन को नहीं सुनते। आजकल मैं यूट्यूब पे वचन डालूंगा, बहुत लोग आगे बढ़ा के सुनेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया। वो वचन सुनेंगे तो बहुत उनको दुष्ट वो होगा। अगर आजकल यूट्यूब पर वो चीज़ ज़्यादा देख लेते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए, और वचन को तो बढ़ाते रहते, थोड़ा स्किप कर करके सुनते रहते हैं। वो कह रहा है नहीं, वचन को सुनना है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही और करे। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करना, परमेश्वर की मर्जी। जैसे मैंने आज एक डाला कि हम परमेश्वर को मानते तो हैं लेकिन उसकी बात नहीं मानते। उसकी बात माने, इसका मतलब हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, और उसकी सब विधियों को माने। हाँ। जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, हाँ। उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ही हाँ, हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, है। इसमें कह रहा है परमेश्वर, 3 गोली है इसमें लिखा हुआ है, तन मन से सुनना है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है, और लिखा हुआ है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना है, उसकी विधियों को मानना है। अरे छोटी छोटी 4 गोली हो गई इसमें तो। और लिखा हुआ तो जितनी बीमारी मैंने मिस्रियों में भेजी थी उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। एक वचन और मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। होशे में लिखा हुआ है 6:1 में, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। इसका मतलब वापस यहोवा की ओर ही मुड़ना पड़ेगा बीमारी से चंगाई के लिए। बहुत से लोग कहते हैं, एक व्यक्ति को दुष्टात्मा हुई, एक वो कहने लगे भाई साहब हमारे पड़ोस में एक ठाकुर साहब हैं, उनके बच्ची को दुष्टात्मा आ गई है। वो कह रहे हैं हम आ तो जाएंगे लेकिन हम ईसाई तो ना बन जाएंगे। फिरना तो यीशु मसीह की ओर फिरेगा, है। मैंने बोला यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही चंगा करेगा, उसी ने मारा है वही घाव पर पट्टी भी बांधेगा। तो इसका मतलब एक बात परमेश्वर बताना चाहता है, कि इसके मतलब परमेश्वर बताना चाहता है, कारण भी मैंने आपको बताया, निवारण भी बताया। जब हम रिपेंट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मानेंगे, उसके कहे अनुसार ज़िंदगी बिताएंगे, तो वही उसका निवारण है, और कोई निवारण नहीं है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें।